नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणमिदं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरं लोकत्रय मंगलम्। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवानी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमणी अध्यात्म योगी प्रवचन प्रवर्तक आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसमयी विश्व जैन धर्म की। मनुष्य वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भगवती बागबादिनी मां जिनवाणी का हम सभी भव्य जीव करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागबादिनी यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संगति जीव की संज्ञा बदल देती है। जीव की क्या, संगति पुद्गल की भी संज्ञा बदल देती है। जैसी संगति होती है परिणाम वैसा होने लगता है। जैसी संगति होती है वैसी आकृति बन जाती है, और जैसी आकृति बन जाती है वैसी उसकी संज्ञा हो जाती है, और जैसी उसकी संज्ञा हो जाती है उसकी अनुभूति उसका स्वाद भी वैसे ही हो जाता है। इसलिए अनुभूतियां यदि संगति शुभ में है तो संज्ञा भी शुभ रूप होती है। संगति अशुभ में है तो संज्ञा भी अशुभ हो जाती है। और मात्र संज्ञा ही अशुभ शुभ नहीं हो जाती है, उस वस्तु का परिणमन भी वैसे ही हो जाता है। जैसी संज्ञा प्राप्त होती है, जैसा अवस्थान प्राप्त होता है, उस जीव का उस वस्तु का परिणमन भी फिर वैसा ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्रयास हमेशा यह करना चाहिए ऐसी संगति को प्राप्त करें जो हमारी संज्ञा को शुभ में बनाए। संज्ञाएं, संज्ञा और संज्ञाएं, संज्ञा संबोधन, संज्ञाएं 4 संज्ञाएं आहार भय मैथुन परिग्रह। संज्ञा नाम,
संज्ञा नाम। महेंद्र जी, नरेंद्र जी, ये संज्ञा। हेमंत भाई, संज्ञा। और इस संज्ञा को ही हम वस्तु मान बैठे हैं। हमारा पागलपन, हमारी अज्ञानता, इस संज्ञा को हमने वस्तु मान लिया, जबकि वस्तु उस संज्ञा से भिन्न थी। आप हेमंत हो? हेमंत हो? आप हेमंत हो कि आपका नाम हेमंत है? तो आप कौन हो? जीव द्रव्य। व्यवहार से, पर्याय दृष्टि से मनुष्य है, पर्याय दृष्टि से, व्यवहार से जैन हूं। ये पर्याय दृष्टि है। मैं मनुष्य हूं, ये पर्याय दृष्टि है। मैं जैन हूं, ये पर्याय दृष्टि है। मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। परंतु हमारा पूरा जीवन इस हेमंत नाम की संज्ञा के पीछे भागता चला जा रहा है। हमने अपनी पहचान किसको बनाकर रखा है? उस नाम हेमंत को। जहां तुम हो वहां हेमंत नहीं है। जहां आप हो वहां हेमंत नहीं है। जहां आप हो वहां जैन नहीं है। जहां आप हो वहां मनुष्य नहीं है। परंतु हमारी अज्ञानता देखो। सुन लो भाई, परंतु हमारी अज्ञानता देखो, हमने अपने आप को मनुष्य मान लिया है। और हम अपने आप को मनुष्य मानकर हमारा सारा चिंतन, हमारा सारा भाव परिणाम सब मनुष्य रूप चल रहा है। जो शुद्ध पारिणामिक भाव से युक्त है जीव, वो औदिक भावों में जी रहा है। कर्म के उदय से काषायिक भाव उत्पन्न होते हैं। कर्म के उदय से संज्ञाएं मिलती हैं। कर्म के उदय से संज्ञाएं मिलती हैं। नाम संज्ञा और चार संज्ञा। आहार का भाव, भोजन करने की इच्छा कर्म के निमित्त से आती औदिक भाव है। ये मेरा पारिणामिक भाव नहीं है, मेरी आत्मा का स्वभाव रूप भाव नहीं है। ये मेरी आत्मा का विभाव परिणाम है, जो कि कर्म के उदय से उत्पन्न हो रहा है, कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है। कोई मनुष्य कहला रहा है संयोग। मनुष्य क्यों कहला रहे हो? इस मनुष्य देह का संयोग हो गया मेरी आत्मा को, तो हम मनुष्य कहलाने लग गए। तो हमारा भाव भी वैसे ही होने लग गया। संज्ञा, पहले संज्ञा पे आओ। जो संयोग हुआ, इस मनुष्य देह का संयोग हुआ, इस मनुष्य पर्याय का संयोग हुआ, तो हम क्या कहलाने लगे? संज्ञा, मनुष्य। कुल का संयोग हुआ, हम कहलाने लगे जैन, संज्ञा। अब आओ, इस संज्ञा में परिणाम भी वैसे ही हो रहा है जीव का। जैसी संयोग हुआ वैसी आकृति प्राप्त हुई है। इनकी जो आकृति है, उन हार्की की आकृति नहीं है ऐसी। त्रियंश, गाय, बैल, घोड़ा, उनकी आकृति ऐसी नहीं है। संयोग से मेरी आकृति बदल गई। मेरी अपनी आकृति क्या है? जीव की अपनी क्या आकृति है? जीव कैसा है? उसका आकार क्या है? निराकार। उसका अपना कोई आकार ही नहीं है। जैसे जल का अपना कोई आकार नहीं होता, दुग्ध का अपना कोई आकार नहीं होता, तेल का अपना कोई आकार नहीं होता। जिस पात्र में डाल दो वही आकार है। ऐसे ही हमारी आत्मा का, मेरा, हमारी आत्मा क्या, दो वस्तु हो जाएंगी। हमारी यानी हम अलग हो जाएंगे, आत्मा अलग हो जाएगी। मैं आत्मद्रव्य, मेरा अपना कोई आकार है ही नहीं। केचुए के शरीर में चली गई तो वही आत्मा लंबी हो गई, टिड्डे के शरीर में चली गई तो ऐसी हो गई,
तितली के शरीर में चली गई तो भिन्न आकार हो गई, हाथी के शरीर में चली गई भिन्न आकार हो गई, मछली के शरीर में चली गई भिन्न आकार हो गई, मनुष्य के शरीर में आ गई भिन्न आकार हो गई, नारकी के शरीर में चली गई भिन्न आकार हो गई, वृक्ष के शरीर में चली गई भिन्न आकार हो गई। मेरा अपना आकार क्या है? निराकार। मैं तो निराकार हूं, परंतु मैं निराकार स्वरूपी इस शरीर में फंसा, इसी आकार का हो गया। अब हमने अपनी आकृति यही मान ली, मैं तो ऐसे ही हूं। संयोग, ये संयोगज भाव है। पर वस्तु का संयोग हुआ, उससे आकृति बदल गई। आकृति नहीं बदली, संज्ञा बदल गई। गाय की संज्ञा गाय, भैंस की संज्ञा भैंस, क्योंकि आकृति अलग अलग है। भैंस का रंग रूप आकृति अलग है, घोड़े की रंग रूप आकृति अलग है, हाथी की रंग रूप आकृति भिन्न है। भिन्न संयोग होने से संज्ञा भी बदल गई। और मात्र संज्ञा नहीं बदली, सभी त्रियंश है कि नहीं? घोड़ा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, केंचुआ, तितली, टिड्डा, और भी लगा लो जितने भी आ रहे हैं दिमाग में, चीटा, चिटिया, सूड़ा, सब त्रियंश है। कौन सी गति के जीव है? सब त्रियंश गति के जीव है सब। परंतु त्रियंश गति की अपेक्षा से सब त्रियंश हैं, लेकिन क्या सब त्रियंश एक जैसे हैं? क्या सब त्रियंशों के भाव एक जैसे हैं? सिंह का परिणाम क्रूर है, हिरण का परिणाम ऋजु है, बिल्ली का परिणाम क्रूर है, चूहे का परिणाम ऋजु है, बैल का परिणाम, गाय का परिणाम एक जैसा नहीं, जबकि गाय बैल तो एक ही जाति के हैं। भैंस प्रमादी होती है, वो भी दूध देती है, वो भी घास खाती है, वो भी उसी सार में, उसी गौशाला में बनती है, परंतु जैसा शरीर प्राप्त हुआ है उसके अनुरूप परिणाम भी उसके वैसे ही हो गए। मनुष्य पर्याय में हो, जैन कुल में हो, तो परिणाम देखो। एक चींटी को मारने से पहले आप अपने आप को नरक में खड़ा देख लेते हो। ये पर्याय की प्रत्याशक्ति है। ये जिस कुल का आपको संयोग हुआ, जिस स्थान में आप पहुंचे हो, उस स्थान की महिमा है। उस स्थान में चींटी को नहीं मारा जाता, चींटी को भी कष्ट नहीं दिया जाता। चींटी को मतलब चींटी को अकेले नहीं, किसी भी जीव को कष्ट नहीं दिया जाता, किसी भी जीव को प्रताड़ित नहीं किया जाता। इस कुल की प्रत्याशक्ति है, आपका परिणाम वैसा है। जैन भले ही मंदिर नहीं आता हो, भले ही भगवान का अभिषेक पूजन नहीं करता हो, परंतु चींटे के ऊपर पैर नहीं रखता। परंतु जीव जंतु देख करके उसके भीतर दया भाव उत्पन्न हो जाता है। पानी में पड़ा हुआ जीव को देख करके तुरंत भाव आ जाता है, इसको बाहर निकालो। ये कुल की प्रत्याशक्ति है। किस कुल में आप जन्मे हो? ऐसे कुल में आप जन्मे हो जहां वनस्पति को छीलने से पहले भी ये देखा जाता है कि कितनी इंद्रिय है, फिर इसको भोजन भोगने में, इसको खाने में मुझे हिंसा कितनी लगेगी। एक धर्मात्मा जैन होता है, वो पालक की भाजी, मेथी की भाजी, धनिया की पत्ती ये नहीं खाता। यद्यपि पालक भक्ष्य है, धनिया भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है, मेथी भक्ष्य है, अभक्ष्य नहीं है, फिर भी नहीं खाता। क्यों? क्योंकि उसको आचार्य समंत भद्र स्वामी का सूत्र गूंजता है, अल्प फल बहु विघातान मूलक माद्रान शंग वैराणी। जिसमें फल अल्प मिल रहा हो, घात अधिक हो रहा हो, वो वस्तु खाने योग्य जैन के नहीं होती, श्रावक के खाने योग्य वस्तु नहीं होती। इतनी सी धनिया पत्ती डालना है दाल में, पूरा का पूरा वृक्ष उखड़ किया जाता है। इतनी सी भाजी खाना है, उसके लिए कितने कितने कांदे निकालना पड़ेंगे, कितने मूठे भाजी लाना पड़ेगी। और लौकी ले आओगे तो
घिया, और घी आ गई तो उस घिया की इतनी बड़ी घिया ले आए, एक उसके कोफ्ते बन गए, उसी घिया की खीर बन गई, उसी घिया के भजिए बन गए, उसी घिया की और भी एक अच्छी जो रायता बन जाएगा, घिया का हलवा बन गया, उसी का मीठा बन गया, उसी का रायता बन गया, उसी की साग बन गई, और भी चीजें बन जाएंगी, घिया के पराठे बन जाएंगे। देखो अब चौके की जैसी बात करी, महिलाओं का दिमाग चलना शुरू हो गया। इतनी देर से बातें समझ में नहीं आ रही होंगी, अभी समझ में आ गई। जैसे घिया की बात करी तो तुरंत समझ में आ गई इसका क्या क्या हो सकता है। उसी घिया के पराठे बन जाते हैं, उसी घिया की लौकी, उसी घिया की सब्जी बन जाती है, उसी का रायता बन जाता है, उसी के कोफ्ते बन जाते हैं। इसी आत्मा की, यही आत्मा नार की बन जाती है, यही आत्मा त्रियंच बन जाती है, यही आत्मा देव बन जाती है, यही आत्मा मनुष्य बन जाती है, यही आत्मा भगवान बन जाती है। कहां घिया के लौकी पराठे मुरझ गए थे। जैसे आपको इस एक लौकी से इतनी सारी सामग्री बनाना आती है, वैसे आपको इस आत्मा को भगवान बनाना क्यों नहीं आता? इस आत्मा को अनेक अनेक पर्याय प्रदान करने में हम सक्षम हैं, तो इस आत्मा को हम भगवान बनाने में भी सक्षम हैं। हम क्यों उस संगति को प्राप्त करते हैं जिससे हमारी आत्मा पतित होती है? हम क्यों उस संगति को प्राप्त नहीं करते जिससे हमारी आत्मा पावन होती है? भगवान के सामने गा लेते हो, प्रभु पतित पावन मैं अपावन। अरे किसने कहा तुम अपावन बने रहो? प्रभु कहने आए थे क्या? उनके सामने गा रहा हो, तुम पतितों के पावन हो गए, हम अपावन बने हैं। क्यों सुना रहे उनको? उन्होंने कब कहा कि तुम पतित बने रहो? भगवान ने तो उपदेश दिए इसलिए है तुम भी पावन हो जाओ, स्वयं भी पावन हो जाओ, पतितों को भी पावन बना दो। जो संसार में पड़े हुए हैं, जो संसारी संसारी अवस्थाओं को भोग रहे हैं, संसार में दुख और तकलीफ कष्टों को भोग रहे हैं, उन जीवों को भी तुम ऊपर उठा दो, उन पतितों को भी पावन बना दो, और तुम तो स्वयं पावन हो ही जाओगे। पर हमारे भाव तो कैसे होते हैं? जो पावन बनने जा रहे हैं उनको और पतित बनाने के भाव होते हैं। क्यों भैया, क्यों जा रहे हो? तुम भी यहीं पड़े रहो। हम नाली में सड़ रहे हैं, हम नाली में पड़े हुए हैं, मलमूत्र में पड़े हुए हैं, तुम भी यहीं मलमूत्र में पड़े रहो। ऊपर क्यों उठ रहे हो? हम जीवों की क्या दृष्टि है, संसारी प्राणियों की? अशोक मुकेश भैया क्या दृष्टि है हमारी? हमारी दृष्टि यह है, हम तो इस नाली में सड़ रहे हैं, तुम भी यहीं सड़ो। कोई कदाचित थोड़ा धर्मात्मा जीव धर्म करने लग जाता है, तुरंत उसकी टांग खींचना शुरू। हमें मालूम है तुम कितने बड़े वाले हो, कल तक तुम ये करते मिलते थे, आज बड़े धर्मात्मा बन रहे। कोई सुधरना भी चाहे, कोई बदलना भी चाहे, तो केकड़े टाइप के जो लोग होते हैं वो सुधरने नहीं देते, वो तुरंत उसकी टांग पकड़ के खींचने लग जाते हैं। एक मित्र हमारे पास आया, पहले शराब पीता था, अभक्ष भी खाता था। एक दो बार जुड़ा, आया गया, उसकी समझ में आया, उसको लगा मैं जैन होकर के मैं क्या कर रहा हूं। उसकी चेतना ने उसको झनकोरा, उसकी चेतना ने उसको हिलाया। उससे कहा मैं जैन कुल में जन्मा हूं, और मैं जैन कुल में जन्म होकर के मैं अंडा खाता हूं, जैन कुल में जन्मकर मैं शराब पीता हूं। वो आया, उसने बोला महाराज जी मैं तो अभक्ष भक्ष सब खाता पीता था, आज से मैं त्याग करता हूं। तो एक महात्मा हमारे पास आए 2-4 दिन बाद, बोले महाराज जी थोड़ा संभल के रहना इससे। क्यों भैया? नहार है, तेंदुआ है, शेर है, चीता, क्या है? नहीं, आपने बोला महाराज जी थोड़ा संभल के रहना इससे, तो मैंने कहा क्या है? नहार है, तेंदुआ है, चीता है, शेर है, क्या है? खा जाएगा क्या? बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, बिगड़ा हुआ है तो हमारा क्या ले जाएगा? बोले महाराज जी थोड़ा बिगड़ा हुआ है, संगति अच्छी नहीं है। तो मैंने बोला हमारा क्या ले जाएगा? हमारे पास ना धन है, ना संपत्ति है जो हरण करके ले जाएगा। यहां से यहां पर आएगा,
यहां पे आएगा, दे के ही जाएगा, लेके नहीं जाएगा। हमें पैसे नहीं चाहिए, क्या दे के जाएगा? जो व्यसन पड़े हुए हैं, व्यसनों में पड़ा हुआ है, उस व्यसन का त्याग करके जाएगा, हमें तो कुछ दे के ही गया है। हमने बोला भैया तुम देखते रहो, अंजन चोर अंजन चोर अंजन चोर, अंजन चोर परमात्मा हो गया, निरंजन हो गया, देखते रहो तुम। अब अनंत अनंत सिद्धों को मेरा नमस्कार, उसमें वो अंजन चोर भी घुसा हुआ है। इधर कह रहे हो अंजन चोर है, वो तो चोर था। वो कह रहे अनंत अनंत सिद्ध परमात्मा की जय हो। वो अंजन चोर भी बैठा है अनंत सिद्ध परमात्माओं में। तुम चोर देखते देखते अभी भी संसार में भटकते फिर रहे हो। उसने अपने चोरी को पाप देख लिया, उसने अपने पाप को छोड़ दिया, अपनी बुरी संगति को, गलत कार्य को उसने छोड़ दिया, वो सत्संगति में लग गया, सत्कार्य में लग गया, अपनी आत्मा का कल्याण करके वो भगवत्ता को प्राप्त हो गया। तुम वहीं घूम रहे हो, ये चोर था, इसलिए तुम अभी तक वहीं घूम रहे हो। जो गलत देख रहे हैं वे गलत देखने में घूमते फिरेंगे, वे वहीं पड़े मिलेंगे। परंतु जो गलत है, यद्यपि वो गलत है, जो गलत है उसने अपनी गलती को स्वीकार लिया, मैं गलत कार्य कर रहा हूं, उसने अपने परिणाम बदल लिए, अपने अंदर जो अशुद्धि थी उसको साफ करके उसने विशुद्धि को उत्पन्न कर लिया। उस विशुद्ध परिणाम से वो तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गया। तुम उसको चोर, तुम उसको बिगड़ा हुआ देख रहे हो, तुम उसको व्यसनी देख रहे हो, भाई बदल गया, भगवान बन गया। ऐसा नहीं होता क्या भैया? ऐसा नहीं होता क्या? तुम देख रहे हो भील है, भील है, भील है, पुरुरवा भील। आप क्या देख रहे हो? पुरुरवा भील को, जंगली है, भील है। वो भील महावीर बन गया। अब उतारो तुम उसका आरती। तुम वहां से उसको भील भील देखते आ रहे हो, तुम उसको पापी देखते आ रहे हो, मांसाहारी देखते आ रहे हो। उसने अपना परिणाम बदल लिया, उसने अपनी संगति बदल ली। वह परिणाम बदल करके, संगति बदल करके वह तो भगवत्ता को प्राप्त हो गया। अब तुम उसको अर्घ चढ़ाते मिल रहे हो, तुम वहीं खड़े हुए हो। जो कसाई देख रहा था, पापी देख रहा था, वो पापी बन करके वहीं खड़ा हुआ है, वो संसार में ही भटक रहा है। परंतु पापी अपने परिणाम बदल करके भगवान महावीर बन गया। इसलिए सर्वथा किसी को हे मत देखो। सर्वथा कोई वस्तु है नहीं होती, सर्वथा कोई वस्तु, कोई जीव पापी नहीं होता। ये हमारी दृष्टि खोटी है, हम उसमें पाप को देखते रहते हैं, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। मुनिराजों के पास आकर के, भगवान के समुषण में आकर के सब समझ आते हैं। क्यों समझ आते हैं? देवलोक व्यसनी होते हैं कि नहीं होते? नहीं होते? संयमी होते हैं क्या? देव असंयमी होते हैं? असंयमी तो व्यसन है भाई। केवल 7 ही व्यसन पढ़ के रखे हैं आपने, 18 प्रकार के भी व्यसन होते हैं। संगीत सुनना व्यसन है, स्त्रियों का राग कर, स्त्रियों से राग भाव रखना व्यसन है, स्त्रियों के लिए पुरुषों से राग भाव रखना व्यसन है, उनके मधुर शब्दों को सुनना व्यसन है, भोजन की लोलुपता होना व्यसन है। 7 व्यसन पढ़ के रखे आपने, मदिरा आदि। उतने ही नहीं है, 18 और भी व्यसन है, और भी व्यसन है। देव असंयमी होते हैं, परंतु भगवान बालक का अभिषेक करते कौन मिलता है? देव असंयमी होते हैं, परंतु नंदीश्वर की वंदना करते कौन मिलता है? तुम्हारे पास ताकत नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है। आप नंदीश्वर जाकर अकृत्रिम जिन चैत्यालों की साक्षात विराजे जिन बिंबों की वंदना कर पाओ, उनकी अभिषेक पूजन कर पाओ। वे देव जाते हैं नंदीश्वर दीप। चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, कैसा भी देव हो, सभी देवों के घरों में, भवनों में जिन्हें भगवान के चैत्यालय बने हुए हैं, जिन प्रतिमाएं विराजमान हैं, उनका ही अभिषेक पूजन करते हैं वो। कुछ श्रद्धा पूर्वक सम्यक दृष्टि देव जिनेन्द्र भगवान मान कर करते हैं, और कुछ मिथ्या दृष्टि देव देवी उनको कुल देवता मान करके करते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पूछते हैं ना, कई सारे लोगों के यहाँ, कहीं के आले वाले बाबा, कहीं के बटैया वाले बाबा, ये बाबा, वो बाबा, आप लोग क्या पूछते हैं, रखे रहते हैं।
क्यों? कुल देवता है हमारे, परंपरा से पूछते चले आ रहे हैं। वे स्वयं तो मिथ्या दृष्टि हैं और तुम्हें और मिथ्यात्म में पटक के रखे हुए हैं। और हम कहें वो क्यों पटक के रखे हो? तुम खुद भयभीत होकर के मिथ्यात्म में पड़े हुए हो। तुम्हें अपनी शक्ति का भान ही नहीं है। उन मिथ्या दृष्टियों के, उनको ही शक्तिमान मान करके तुमने अपनी शक्ति का भान ही नहीं किया। अरे देवता तुम्हारे चरणों में आकर नमस्कार कर सकते हैं। हमारा मुनिराज तो बहुत ऊपर की वस्तु है। हमारे तो श्रावक के चरणों में तक आकर के देवता नतमस्तक होते हैं। भरोसा है ऐसा आपको? क्या भरोसा है कि आपको ऐसा? मां है ऐसा भरोसा? नहीं है तो सम्यक दर्शन भी नहीं है। अपनी आपको इतनी महिमा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है। अभी देव असंयमी होते हैं, हमारा श्रावक संयमी होता है। उसने यदि 8 मूल गुण भी धारण कर लिए और उत्कृष्ट रूप से उन 8 मूल गुणों का भी पालन करता है तो उस देव से कई हजार गुना श्रेष्ठ हमारा वो श्रावक है। 1-2 गुना नहीं, कई हजार गुना श्रेष्ठ, कई गुना श्रेष्ठ हमारा श्रावक होता है। क्यों? क्योंकि संयम पूज्य होता है, ज्ञान सम्मान दिलाता है, चारित्र की पूजा होती है। क्यों पूज रहे हो आप इन महाराजों को? सुंदर 8 द्रव्य सजा करके, सुंदर अष्टद्रव्य सजा करके इनके 5 प्रक्षालन करते हो। उस 5 प्रक्षालन के जल को गंधोदक के रूप में अपने मस्तक पे लगाते हो, उनके चरणों की रज आप अपने माथे पे लगाते हो। क्या किया इन्होंने? ये भी तो किसी मां के बेटे हैं, ये भी तो किसी किसी गलियों में घूमे हुए हैं, ये भी तो कभी आलू प्याज भटे खाए हुए हैं, रात्रि भोजन किए हुए हैं, ये भी तो कभी वैष्णव में पड़े होंगे या कभी पापों में पड़े होंगे। आज भाई आपके नाती पोते जैसा बालक, आपके बच्चों जैसा बालक उसकी चरण रज को आप अपने माथे पे लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हो? बेटा ध्यान से सुनना, वही पापी पर्याय, वही पापी पर्याय परिणाम बदलने से वही पापी पर्याय पूज्यता को प्राप्त हो जाती है। संयोग, संयोग, किसी को संयोग मिला, उसने उस संयोग को उत्सव में बना दिया, उसमें आनंद लूट रहा है, अशुभ कर्म का बंध कर रहा है, पर्याय बिगड़ जाएंगी। किसी को सहयोग मिला, उसने उस सहयोग का सदुपयोग किया। महेंद्र भाई को छुट्टी मिली, 2 दिन का संयोग मिला, 3 दिन 2 दिन की छुट्टियों का संयोग मिला इनको, तो इन 3 दिन में आप पिकनिक मनाने के लिए कहीं हिल स्टेशन पर भी तो जा सकते थे, नहीं जा सकते थे क्या? यही क्यों आए? हिल स्टेशन जाते, वहां झरने झरते, छोटे छोटे गिजाई आदि जीव पड़े हुए हैं चट्टानों में, चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो गए हैं, बरसात में बहुत भयंकर जीव पनप जाते हैं, आपको थोड़ी दिखाई देगा। अभी झिरका में थे, झिरका नहीं, विराटनगर में थे हम लोग जब, उस समय तो इतनी बारिश भी नहीं हुई थी, हल्की फुल्की 1-2 बार बारिश हुई। हम चट्टान पर हेमंत भैया जंगल करने का एक जगह पहाड़ पे, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, ऐसे देख के तो चल रहे थे, पर इतने छोटे जीव थे, वो चट्टान के रंग के थे, वो दिख भी नहीं रहे थे, वो ऊपर से तो ऐसे खड़े होकर देखने में दिख ही नहीं रहे थे वो। जब हम जंगल करने के लिए बैठे, नजर चट्टान पे गई, चट्टान पूरी जीवों से भरी पड़ी। मैं तो सोचने लग गया, मैंने कितने जीव को चल डाले वहां से यहां तक आते आते। इतने सूक्ष्म और चट्टान के रंग के, वो दिख ही नहीं रहे वो। जब आंखें से करके मैंने नीचे देखा, ध्यान से देखा, तब वो जीव दिखाई दिए। जैसे तैसे कर, मैं सोच रही आ तो मैं गया, अब जाऊंगा कैसे? पिच्ची से मार्जन कर करके, शुद्धि आदि करके, पिच्ची से मार्जन कर करके वो जीवों को हटा हटा के मैं बाहर निकला। मेरे तो प्राणी सूख गए, इतनी सी चट्टान पर करोड़ों की संख्या में जीव। उन झरनों में आप नहाओगे, उन चट्टानों पे मौज मस्ती करोगे, घूमोगे फिरोगे,
कितने जीवों की विराधना होगी। आपको लगेगा आज तो आनंद आ गया, आज हम पिकनिक मना के आ गए, कितने जीवों की हत्या करके आ गए, कितने पाप कमा के आ गए। आपको लग रहा है हम तो आनंद मना के आए हैं, बहुत अच्छा करके आए हैं। अच्छा नहीं करके आए, अपनी आत्मा का अहित करके चले आ रहे हैं। अपना अपना नुकसान हो गया बहुत बड़ा। परंतु उसी छुट्टी का आपने सदुपयोग कर लिया, गुरु की साक्षी में आए हो, गुरु की शरण में आए हो, यहां वंदना करोगे, भगवान की वंदना करोगे, गुरु महाराज की वंदना की, आहार दान आदि दोगे, पुण्याश्रम होगा, पाप कर्म का क्षय होगा। इससे हमारी आत्मा पतित से पावन बनेगी, ऐसे बनेगी पावन। भगवान के सामने खड़े होने से, चिल्लाने से आत्मा पावन नहीं बनने वाली कि तुम पतित हो चुके हो, मैं पावन कैसे बनूंगा, तुम पावन हो चुके हो, मैं पतित पड़ा हुआ हूं, ऐसा चिल्लाने से नहीं बनेगा। केवल केवल चिल्लाने से नहीं बनेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी, इंद्रिय भोगों की लिप्सा को कम करना पड़ेगा, तब यह आत्मा पतित से पावन बनेगी। संयोग, उधर संयोग मिला, संयोग को उन्होंने उत्सव में बदल दिया। दशानन को जैसे ही 1000 विद्याओं की सिद्धि हुई, उनके सारे के सारे परिजन को जैसे ही पता लगा, बाबा पिता आदि आदि गुरुजन श्रेष्ठ जनों को जैसे ही पता लगा कि दशानन को 1000 विद्याएं सिद्ध हुई हैं, उस तरह शीघ्र ही सभी अपने अपने रथों पर, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ होकर के उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर दशानन विद्याओं को सिद्ध किया था। जाते ही सभी माता पिता ने दशानन का, भानुकर्ण का और विभीषण का माथा चूमा, माथा चूम करके उनके अंगों को स्पर्श कर संतोष को प्राप्त किया, कुशल क्षेम पूछा और कुशल क्षेम पूछ करके कहा कि चलो बेटा, तुमने अनेक अनेक विद्याएं सिद्ध की हैं, अब पुनः भवन वापस चलो। बड़े वैभव, बड़े दलबल के साथ पूरी नगरी को सजाया गया, क्योंकि एक दिन 2 दिन में विद्या सिद्ध नहीं होती, विद्या सिद्ध करने के लिए बरसों लगते हैं। फिर वो तो चतुर्थ काल था, वहां तो कई कई 1000 वर्षों की आयु होती ना। तो बड़ी वैभव के साथ उस पूरी, कौन सी नगरी थी, पुष्पांतर, हाँ पुष्पांतर नगरी को बड़े वैभव के साथ सजाया गया। और सजा करके उस नगरी में जगह जगह तोरण द्वार बांधे गए, जगह जगह पुष्प मालाएं लटकाई गई, जगह जगह जैसे आप लोग यहाँ सजाते ना, शादी वगैरह होती है तो वृक्षों पे लाइटिंग लगा देते हैं। तो पहले लाइटिंग का सिस्टम तो था नहीं, तो पहले दीप आदि को जला करके अनेक अनेक स्थानों पर, वृक्षों पर, कोटरों में और अनेक अनेक चौराहों आदि पर दीप की प्रकाश ज्योति की जाती थी। तो अनेक अनेक प्रकार के वहां पर भी जो सजावट के सामान थे, उन सजावट के सामानों को अनेक अनेक स्थानों पर पताखाएं लगाई गई, फानुस लगाए गए। इस प्रकार से पूरी पुष्पांतक नगर को नई दुल्हन की तरह सजाया गया। आखिर क्यों न सजाया जाए, हमारा राजकुमार 1000 विद्याओं की सिद्धि कर करके, अभी तक इतनी विद्याएं एक साथ किसी ने सिद्ध नहीं की हैं। रत्नपुर विजयान पर्वत की 50 श्रेणियां उत्तर में, 60 श्रेणियां दक्षिण में, 110 श्रेणियों में, यानी 10 नगरों में, नगर मतलब 110 देशों में इतने बड़े बड़े नगर होते हैं। एक एक नगरी से कई कई 1000 छोटे छोटे गांव शहर जुड़े होते हैं, फिर उन शहरों से छोटी छोटी नगरियां जुड़ी रहती हैं। ऐसे विशाल विशाल नगर होते हैं, महानगर सरीके। उन 110 महानगरियों में ऐसा कोई सुबट नहीं था, कोई विद्याधर नहीं था जिसने 1000 विद्याएं अभी तक एक साथ सिद्ध की हों। पूरे राक्षस वंश में, पूरे बानर वंश में ऐसा कोई विद्याधर नहीं हुआ। उन 1000 विद्याओं की सिद्धि का बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया नगर में। तीनों पुत्रों को ले जाकर के महल में जैसे ही प्रवेश कराया गया, नगर के लोग उनको देखकर बड़े हर्षित थे। कोई तो आपस में, महिलाएं चर्चा परिचर्चा करती थीं, स्त्रियां आपस में बातें करती थीं, ये वही दशानन है जिसने 1000 विद्याएं एक साथ सिद्ध की, ये वही दशानन है जिसके ऊपर यक्ष ने घोर घोर उपसर्ग किया, परंतु वह अभी चल रहा। कोई स्त्रियां कहती थी, भगवान ऐसा पति मुझे मिल जाए तो मेरा तो उद्धार हो जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए। तो दूसरी सखी कहती थी, खाने को दाने नहीं है, दशानन की चाय करती है, बढ़िया ही तू,
इस प्रकार से एक दूसरे का संभाषण करते हुए वो दशानन उन संभाषण को सुनते हुए देखते हुए अपनी नगरी में प्रवेश किया। प्रवेश कर महल के भीतर जैसे ही प्रवेश हुआ, सुंदर रत्नमयी चौकियां बनी हुई थी। उन चौकी पर उन तीनों पुत्रों को बिठाया गया। बैठा करके और जो आसन होती है उस आसन के ऊपर उनके दोनों चरणों को रखा गया, पैरों को रखा गया। देवांगनाओं समान कन्याओं ने उन तीनों दशानन, भानुकर्ण और विभीषण तीनों का रत्नमयी, रजतमयी, स्वर्णमयी कलशों से दिव्य अभिषेक किया और चंदन आदि का लेप लगाया गया। कमल, तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे शरीर पर कब चंदन लगाया? लगाया? और तो चंदन तो छोड़ो, चंदन नाम की साबुन तक नहीं लगाती अम्मा। वो भी महंगी आती है, सैंडल साबुन, सैंडल सोप, वो भी महंगी आती है, तो वो भी नहीं लगाती अम्मा। वो भी 15 रुपया 20 रुपये कितने की आ रही थी आजकल लक्स साबुन। हाँ, पहले तो 11-12 रुपए की आती थी, 30 की हो गई। अरे बहुत महंगा जमाना भैया, छोड़ दो और त्याग कर दो, उससे नहाओ बढ़िया मुल्तानी मिट्टी से, काली मिट्टी से, बाल माल सब एकदम नरम हो जाते हैं, पूरा शरीर एकदम बढ़िया हो जाता है। और क्यों लगाना, वो क्यों लगाना, कितनी लगाओ, कितने नहलाओ धुलाओ, वो तो फिर पसीना छोड़ना ही है, बदबूदार होना ही है, इससे ज्यादा कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब लगे हो उसमें, डीओ लगा रहे हो, सेंट लगा रहे हो, परफ्यूम लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगाते रहो। इतना महंगा महंगा डीओ लेके आते हो, महंगा महंगा सेंट लेके आते हो, घंटा भर वो इसकी सेंट की स्मेल बजती है, पसीना आया सेंट और बर्बाद। उसकी बेचारे की और दुर्दशा हो जाती है, सेंट की स्मेल तक बदबूदार हो जाती है। शरीर तो अच्छा हो नहीं सकता, वो महंगी वस्तु और बोर बुरी हो जाती है, फिर और बोरा बसाने लग जाता है, वो बदबूदार हो जाता है। चलिए क्या सेंट पेंट लगाना, भक्ति सुंदर रूपम, सुगंधित शरीर चाहिए है। चंद प्रभु भगवान की खूब दिल से भक्ति करो। गौर वर्ण चाहिए है, भगवान की भक्ति करो। निश्चेत शरीर चाहिए है, भगवान की भक्ति करो। भोग सामग्री चाहिए है, भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति से ऐसी कोई जगत में वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त ना किया जा सकता हो। भक्ति सच्ची होना चाहिए, मायाचारी की नहीं, दिखावे की नहीं, छल कपट की नहीं। भक्ति सच्ची होना चाहिए। ऐसी ब्रह्मांड में कोई वस्तु नहीं है जिसे भगवान की भक्ति से ना प्राप्त किया जा सकता हो, क्योंकि भगवान की भक्ति भगवान नहीं देते। हाँ, नहीं तो सोचो कि भगवान देते हैं इसलिए, भगवान कुछ भी नहीं देते, क्योंकि वितरागी तो ऐसी है नहीं, वितरागी हैं। परंतु भगवान की भक्ति से पाप क्षय होते हैं, पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है, पुण्य से सारी सामग्री मिलती है। कारण में कार्य लग जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो, अपने आप सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, हमने तो कितने लोगों को देखा, पूरा जीवन भगवान की भक्ति करते करते निकल गए, परंतु उनकी तो दशा ही नहीं बदल रही, और बल्कि नीचे गिरते चले जा रहे हैं। सही है कि नहीं अशोक भैया, सही है कि नहीं? नहीं देखे आपने ऐसे लोग? हमने तो देखे ऐसे लोग। ये सही नहीं बोलेंगे शिखर चंद जी, आप बुजुर्ग व्यक्ति हो, सही बताओ आप, सही है ना? ये तो क्या है, ये सोचेंगे महाराज जी बाद में खबर ले लेंगे, इस चक्कर में उलट पलट हो रहे हैं। ये तो ऐसे लोग मिलते हैं जिन्होंने पूरा जीवन भक्ति में निकाल दिया, परंतु उनको तो कुछ लाभ मिल ही नहीं रहा, उनकी भक्ति सच्ची नहीं है। अब हृदय अगर पकड़ना जानते और मना प्रिय ज्ञानी होते तो हम एक एक क्षण के उनके भावों को गिना देते कि इस समय इस व्यक्ति के ऐसे भाव थे, इस समय पूजन करते हुए द्रव तो चढ़ा रहा था, मन में ये कषाय भाव रखे हुए था, ये छल कपट मायाचारी का भाव कर रहा था, इसलिए दरिद्री बना घूम रहा है। पूजन से कभी दरिद्री नहीं होता व्यक्ति, भूल जाना। नहीं आपको लगे कि भैया 100-500 रुपया की रोज द्रव चढ़ाना पड़ेगी, चावल लेके आओ, बादाम लेके आओ, चटक लेके आओ, ये लाओ वो लाओ, तो हमारा तो पैसा और लौट जाएगा। पूजन से कभी दरिद्र नहीं होता, परिणामों की दरिद्रता से जीव दरिद्री होता है। हो सकता है वर्तमान समय में उसने अच्छी पूजन भी कर रहा हो, भाव से भी कर रहा हो, परंतु पूर्व का उसका ऐसा कर्म बैठा हुआ है,
असाता वेदनी, अलाव कर्म, अंतराय कर्म, ऐसा बैठा हुआ प्रचंड जो अभी की वर्तमान शक्ति भक्ति को वो प्रकट होने नहीं दे रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी भक्ति निष्फल जाएगी। आएगा समय, ये पुण्य भी उदय में आएगा। वो पाप का उदय समय चल रहा है, जब पाप शमन हो जाएगा, पुण्य हमारे पास बढ़ जाएगा, अपने आप वो पाप कम हो जाएगा। और जब पाप कम हो जाएगा तो अपने आप आपके पास दिखने लगेगा। बंद मत कर देना, श्रद्धा मत हटा लेना। श्रद्धा गई सब गया। घड़ा देखा? घड़ा, अभिषेक भाई घड़ा लाए कभी घर में? लाए हो कभी घर में घड़ा? क्या बोलते हैं आपके यहां? मटका? मटका लाए हो? वो मटके में तुरंत का जो लेकर आए हो ना, उस मटके में 4-6 बूंद ऐसी अंजुली से पानी डालना, दिखेगा उसमें पानी। कहां गया वो पानी? पानी नहीं है क्या? सूख गया। मटका कोरा था, बड़ा था, इसलिए 2-4 बूंद पानी उसमें डालने पर वो दिखाई नहीं देता है। परंतु डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, कब तक नहीं दिखेगा? जब तक सोखने की शक्ति है उसकी, तभी तक सोख पाएगा, फिर अपने आप पानी झलकने लग जाएगा। ऐसे ही पाप कर्म की प्रकृतियां प्रचंड बनी हुई हैं, बनी रहने दो, पड़ी रहने दो, कोड़े घरे के समान है। हम इतना पुण्य करेंगे, इतना पुण्य डालते रहो, उसमें पुण्य की बूंद है, डालते रहो पुण्य की बूंद है, अपने आप झलकना शुरू हो जाएगा। एक ना एक दिन, एक ना एक समय ऐसा आएगा, अपने आप पुण्य दिखने लग जाएगा। ये होता है पुण्य कर्म की प्रकृतियां। ध्यान करा, जंगल में सिद्धियां हो गई, अब महलों में जय जयकार हो रही है, चंदन का लेप लगाया जा रहा है, सुगंधित कमल, केवड़ा, चमेली आदि के पुष्पों से, सुगंधित जल से उनका स्नान कराया जा रहा है। दिव्य स्नान के उपरांत उनको सुंदर आभूषण पहनाए गए। उसके बाद सुंदर सुंदर छठ मिश्रित भोजन उनको भोज में दिया गया, क्योंकि बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे ना, तो बहुत दिन से भूखे थे, उपवास किए थे उन्होंने बहुत सारे, महीनों महीनों के उपवास करने पर विद्या सिद्ध हुई थी। ऐसे थोड़ी मिलती है, इधर खाते जाओ और इधर माला फेरते जाओ, विद्या आ जाएंगी। विद्या सिद्धि के लिए तप करना पड़ता है। जब लौकिक विद्याओं की सिद्धि के लिए इतना तप करना पड़ता है, तो परमार्थिक विद्या, आत्म विद्या को सिद्ध करने के लिए कितना तपना पड़ेगा विमल जी? जल्दी कर लो, समय बीत रहा है। उनको दिव्य भोजन कराया गया। तदुपरांत एक अनुकूल समय देख करके दसन आदि तीनों भाइयों ने अपनी विद्याओं का प्रदर्शन किया। पूरे नगर को बुलाया गया, बहुत विशाल पांडाल लगाया गया। उस पांडाल में सारे नगरवासी, देश देश के राजे महाराजे और पिताजन, जो सम्माननीय जन थे, उन सबको बिठा करके और तीनों भाइयों ने अपनी अपनी विद्याओं का प्रदर्शन किया। सभी उन विद्याओं को देख करके अभिभूत हुए और माता पिता की आंखों से आंसू झड़ने लग गए। बाबा जी की आंखों, जो सुमाली माल्यवान थे, उनके आंखों से आंसू झड़ने लग गए। क्यों? उनको माली की याद आ गई। आज हमारा भाई माली होता। हे पुत्र, ये कौन थे? पुत्र के पुत्र थे, पोते। हे पौत्र, आज यदि माली होता तो तुम्हें देख करके कितना प्रसन्न होता। हमारी लंका नगरी, माली के जाते ही देखो हमारी क्या दुर्दशा हो गई, हमारी लंका नगरी हमसे छीन ली गई। हे पुत्र, हमें तुझ में वो लक्षण दिखाई देते हैं जो लक्षण मेघ वाहन में थे, जो लक्षण माली में थे, वो लक्षण हमें तेरे भीतर दिखाई देते हैं। हमें विश्वास है अब हमारी लंका हमसे बहुत दूर नहीं है, हम अवश्य अपनी लंका नगरी को प्राप्त करेंगे। उत्सव मनाया गया, बहुत सुंदर सुंदर भोगों को वह दशानन भोगता हुआ कुमार अवस्था तो में था ही और वृद्धि को प्राप्त हुआ। जब वह कुमार अवस्था को प्राप्त हुआ, उस समय जो दक्षिण विजयार्थ पर्वत की एक नगरी थी, असुर संगीत नाम का नगर था, उसमें राजा मैं रहता था। वो राजा दैत्य नाम से प्रसिद्ध था। ये वैदिक दर्शन में आपने सुना होगा, मैं राजा दैत्य संहारा ऐसा करके आता है। तो वो मैं जो था वही दैत्य नाम से प्रसिद्ध था, राजा मैं। उस राजा मैं की एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम मंदोदरी था। वाह यार, हमसे बताने से पहले ही पता लग गया आपको। तो उस राजा मैं की हेमवती नाम की रानी थी, महारानी थी, और उसका नाम, उसकी पुत्री का नाम मंदोदरी था।
अब यौवन, कन्या का यौवन पड़ते ही आते ही पिता को चिंता होना शुरू हो जाती है। वो दैत्य भी चिंता मग्न, शरीर क्रश होता चला जा रहा है, सूखता चला जा रहा है। कन्या कन्या पिता को झुलसाने वाली अग्नि के समान कही गई है। निरंतर कन्या की चिंता में ये पिता माता जैसे अग्नि में झुलसती हुई है, जैसे ईंधन अग्नि में झुलसता है, ऐसे इन कन्या की चिंता में ये माता पिता झुलसते रहते हैं। कन्या है, हीरा है, विमल भैया समझा रहे थे, हीरा है, लकड़ी में कुछ खरोंच आ जाएगी तो छोल छाल के दूसरी डिजाइन दे सकते हैं, सही कराया जा सकता है। लोहे में देखो भाई, मैं तो सीखता रहता हूं, सब लोगों से कुछ कुछ सीखना चाहिए। विमल भैया से सीखा मैंने ये। लोहे में क्रैक पड़ जाए, लोहा टूट जाए, जंग खा जाए, घिस घिसा के उसको सही कराया जा सकता है, परंतु हीरे में छोटा सा भी क्रैक आ गया, वो बेशकीमती हीरा किसी काम का नहीं बचता, उसकी कोई कीमत नहीं बचती। ऐसे ही पुत्र और पुत्री में यही भेद होता है। पुत्र लकड़ी के समान है, पुत्र लोहे लंगड़ के समान है, परंतु पुत्री हीरे के समान है। पुत्र में कोई कलंक लग भी जाएगा तो दुनिया उसको ढक देती है, देखती नहीं है, उसको ढका जा सकता है। लोहा टूट जाए तो क्या कर लेते भैया, क्या बता रहे थे, उसको तो वेल्डिंग करा के ठीक कराया जा सकता है। लकड़ी टूट गई, क्रैक हो गई, उसको तो घिस घिसा के ठीक कराया जा सकता है, पॉलिश कराया जा सकता है। लेकिन हीरे में जरा सी क्रांच आ गई तो अरबों का हीरा लाखों की कीमत का भी नहीं बचता है। ऐसे ही स्त्री पर्याय है, बेटियों सुन रही हो, ऐसी स्त्री पर्याय है। इस पर्याय में लड़की जात जो है, लड़की पर्याय जो है, स्त्री पर्याय है, इसमें इतना सा भी कलंक लग गया पूरे जीवन भर के लिए होता है। वो जीवन भर नहीं, कई कई पीढ़ियों तक लगता है। इसलिए माता पिता को निरंतर चिंता बनी रहती है कि बड़ी बेटी बड़ी हो गई है, कौन इसके योग्य वर होगा, कहीं कुछ ऊंच नीच ना कर बैठे, कहीं भावुकता में आकर के ऐसा निर्णय ना कर बैठे जिससे मेरी कीर्ति धूमिल हो जाए, मेरा यश नष्ट हो जाए, मेरे कुल की परंपरा नष्ट हो जाए, ऐसा कोई कार्य मेरी बेटी ना कर बैठे। इस चिंता में पिता हमेशा घुलता रहता है। ऐसे ही अब जैसी तुम पिताओं की स्थिति है, ऐसी सब बेटियों के पिताओं की स्थिति होती है। मैं की भी यही स्थिति, बेचारा चिंता में घुलता जा रहा था। तब रानी हेमवती ने कहा, स्वामी मुझे लगता है आप किसी बहुत गहन चिंतन में हो, चिंता में हो, कारण क्या है, कुछ कहो तो। क्या किसी शत्रु पक्ष का भय है अथवा बात क्या है, क्यों आप चिंता में घुरे जा रहे हो, आपकी कांति विलीन क्यों होती जा रही है। तब राजा मैंने कहा, हे देवी, कल बताऊंगा अब क्या कहा। अरे ऐसे पॉइंट पे छोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे कि अब तो मैं पता लगी क्या क्या हो गया, तो इसलिए आओगे नहीं कल, तो अब कल आना पड़ेगा आपको कि वो हे देवी के बाद क्या हुआ था। तो कल बताऊंगा मैंने क्या कहा, हे देवी आगे क्या कहा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोह सब साहुणम। जिन बाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, दो जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया, चढ़े इन्हीं पर क्रम से हम फिर होवे कर्म के पैया। जन्म में दुख कुंद कुंद से पुत्र तुम्हारे गणधर जैसे भैया, जो भी तेरी शरण में आया पार लगा दी नैया। जन्म में दुख जा वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तो दो।
द्वादशांग जिनवाणी माता की